जय जोहार संगवारी हो, मैं हाँ दामनी बंजारे और जम्मू मनखे मन के स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बोली ठोली में। जी हाँ, मैं हाँ आप मन से भेंट कराता हूँ छत्तीसगढ़ के नवा कलाकार मन से, नवा हस्ती मन से, जिमन लगातार छत्तीसगढ़ी ला लेके और छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति ला लेके काम करत है। और ए बेरा जे जगह में मैं मौजूद हूँ वो हरे हमारे छत्तीसगढ़ के और राजधानी रायपुर के सबसे सुंदर कैफे नुक्कड़। जी हाँ, ऐसे व्यक्ति मन ला रोजगार देते। जी हाँ, लगातार जो डिसेबल बच्चा मन रहे वह ट्रांसजेंडर रहे ते मन ला रोजगार देते, जेकर माध्यम से रोजगारी जो बेरोजगारी है छत्तीसगढ़ में तेला दूर कर सकन और एकर साथ ही जो लोगन मन है तेरा तको समानता के अधिकार जो है दे सकन। और ए बेरा जे कलाकार से मैं आप मन के मुलाकात करे लाए हूँ वो हरे हमारे छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय सिंगर श्वेता महिमा दास। जय जोहार श्वेता जी। जय जोहार मैम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। श्वेता जी, जैसे आप मन के करियर के हम बात करथन तो आपो मन हाँ मतलब जब स्टार्टिंग में गायत उतरे हो तो चर्च से आप मन के गाय के शुरुआत हो रही से, फिर ये छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में आना आप मन के कैसे हुई सवे? सबसे पहले तो जय जोहार और बंसल न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मुझे न्योता दिया आपके शो में आने के लिए और आपसे बात करने के लिए। तो जैसे कि आपने सवाल किया कि चर्च से हमने शुरुआत करी, तो जी हाँ, मेरी पूरी फैमिली बहुत म्यूज़िकल है, संगीत से जुड़े हुए हैं शुरू से। और जैसा आपने माता पिता को देखा हमेशा प्रभु के लिए गीत गाते हुए, भजन गाते हुए, तो उसी को हमने भी फॉलो किया और चर्च से हमारी शुरुआत हुई। उसके बाद वो समय था जब रायपुर में बहुत से ऐसे कॉम्पिटिशन हुआ करते थे, बहुत सारी ऐसी प्रतियोगिताएं हुआ करती थी और हर जगह मेरे माता पिता मुझे, मेरी बहन को, मेरे भाई को लेकर के जाया करते थे। और वहाँ से जब छोटे रहते तो बहुत इनाम मिलते, बहुत मज़ा आता है। तो ये सब चीज़ें हुई और उन्हीं दिनों छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई सन 2000 में। तब हम बहुत छोटे थे, लेकिन हाँ उसके बाद छत्तीसगढ़ी गीत माता पिता हमें सिखाते रहते थे और कुछ ऐसे भी कार्यक्रम होते थे जहाँ पर हम कुछ छत्तीसगढ़ी गाते थे। वैसे मुझे छत्तीसगढ़ी बोलनी नहीं आती है क्योंकि परिवार में हिंदी बोलते हैं, आसपास ज़्यादा हिंदी बोलने वाले ही लोग थे, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ है कि अपनी बोली को हम आगे बढ़ाएं और अपने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कुछ करें। तो इस चलते ये तो था कि हाँ छत्तीसगढ़ी में हमें संगीत के क्षेत्र में भी कुछ करना है, तो ऐसा करके फिर शुरुआत हुई है। अगर मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ तो आप मन के एक चीज़ और से आप मन हाँ नेशनल लेवल में मुंबई जैसे शहर में तको जाके आप मन हाँ अपन प्रस्तुति दे रहे हो, लेकिन ओमा ना काम करके आप मन हाँ छत्तीसगढ़ में काम करना ज़्यादा पसंद करे, ओला छोड़ के आप मन आए हो। कारण कार्य से और छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री ला ही अपन बढ़ावा देवर अभी लगातार प्रयास करत हो, का कुछ ओकर बाद से प्रयास अब तक करे हो आप मन हाँ? मैम ऐसा है कि कुछ समय हमने मुंबई में बिताया है, बीच बीच में मतलब आते जाते रहते थे, अभी भी आते जाते रहते हैं क्योंकि काफ़ी कुछ वहाँ से भी सीखने को मिलता है। और हाँ ये भी बात है कि जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ के लोगों को भी देखने को मिलता है कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसी कला है। तो वहाँ अगर आप देखेंगे, आप बॉलीवुड में जाएँ, आप कहीं भी जाएँ, वहाँ पर आपको दिख जाएगी छत्तीसगढ़ की पहचान, वहाँ पर कोई ना कोई मौजूद है जो हमारे प्रदेश का नाम कर रहा है। तो ऐसी कुछ मौका हमको भी मिला और जा कर के हम थोड़ा बहुत वहाँ से जो सीख करके आए। लेकिन हाँ ये था कि जैसा मैंने आपको बोला कि एक कलाकार हैं, तो एक कलाकार की होने के साथ साथ एक छत्तीसगढ़ी नागरिक होने की भी हमारी जिम्मेदारी है। तो हमको अपने प्रदेश के लिए भी कुछ करना है। तो यहाँ से शून्य से हमने शुरुआत किया और मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इतना प्यार मिलेगा जनता का। तो जैसे कि जो पहला गीत जो मेरा आया था छत्तीसगढ़ी में, ऋषिराज जी के साथ वो गाना आया था मेरा, मोर संसार माँ। तो जब उस गाने को बनाया गया तो काफ़ी अलग किस्म का गाना है वो अपने आप में। हमें पता नहीं था कि जनता कितना उसको प्यार देगी, लेकिन वो जैसे वायरल हुआ सब जगह और इतना मज़ा, इतना अच्छा लगा, उससे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला हम लोगों को। और मुंबई जब आप मन गए तो एक ठन कोइंसिडेंस हुई से, जी हाँ आप मन छत्तीसगढ़ के निवासी और कि रायपुर के आप वो जो किस्सा बिल्कुल, हाँ, ये एक चीज़ हुई थी। ये सन 2008 की बात है, काफ़ी पुरानी बात है ये। तो मैं और हमारे राज्य से एक और भाई है अभिषेक वर्मा, हम दोनों का सिलेक्शन हुआ एक रियलिटी शो के लिए। हम वहाँ पर गए और सबको बताना था आप कहाँ से आए हैं। तो हम गए वहाँ पर, हमने बोला छत्तीसगढ़। तो बोले छत्तीसगढ़ का तो नाम ही नहीं है यहाँ पे। दिल बैठ गया। हम लोग बोले सर हमको कॉल आया है कि हमारा सिलेक्शन हुआ है, ये देखिए हमारा लेटर, हमको आना है यहाँ पर, आपने बुलाया। बोले नहीं छत्तीसगढ़ का तो नाम ही नहीं है। और हम लोग कंफ्यूज्ड वहाँ पे बैठे हुए हैं कि क्या चल रहा है। सडनली अचानक एक लड़का वहाँ से चिल्ला रहा है रायपुर से श्वेता महिमा दास, अभिषेक वर्मा, ऐसे वहाँ चल रहा है। सर बोले हम तो हैं। तो आप तो बोले आप छत्तीसगढ़ से हैं। तो मैडम ये एक बात है सन 2008 की। 2016 की आपको बताती हूँ, जब हम एक और रियलिटी शो में गए। वहाँ पर जब हम गए तो वहाँ पे
बड़े बड़े जजेस थे बॉलीवुड के कुछ, उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो हमने बोला कि मैडम रायपुर से, तो बोले छत्तीसगढ़ बहुत सुंदर जगह है, और वो खुद छत्तीसगढ़ के बारे में बात करने लगे। और फिर एक और जगह ऐसा गए तो एक बहुत बड़े एक्टर हैं और एक बहुत बड़े सिंगर हैं, उन्होंने भी ऐसा बोला छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ऐसी बातें जब उनके मुंह से सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़ कला के क्षेत्र में ऐसे अब नाम कर रहा है। मोर संसार गाना जो आ रही से वो बहुत काफ़ी लोकप्रिय गाना रही से, वो गाना ला बनाए कारणकारी से ऋषि जी ला आज भी कई जन मन कहते कि छत्तीसगढ़ी नहीं आए, और आपो मन जैसे अभी हिंदी में जवाब देता तो कई जन मन वहाँ जब छत्तीसगढ़ी गाना गाते और हिंदी में बात करते तेला कहीं ना कहीं ट्रोल करते, तो आप मन के साथ कुछ ऐसे कुछ हो किस्सा? मैम बहुत होता है ये किस्सा, बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा सा दुख लगता है इस चीज़ के लिए। देखिए मेरा ये मानना है, मेरी और ऋषिराज की कहानी थोड़ी कुछ एक जैसी है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य अलग अलग बोली, भाषाएं, संस्कृति से मिला जुला हुआ है। अब मतलब हमारे अगर आप देखेंगे तो हल्बी, भतरी, गोंडी और कितनी सारी भाषाएं हैं, सादरी, कुडुख, साथ में हिंदी भी, तो वो जो हिंदी बोलने वाली जो जनता है हम उनमें से एक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो छत्तीसगढ़ी नहीं बोलते वो छत्तीसगढ़ के निवासी नहीं हैं। लेकिन फिर भी इस बात को प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। हमको चाहिए कि हम छत्तीसगढ़ी ना बोल पाने के बावजूद छत्तीसगढ़ी में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। मोर संसार गाना के अभी हम जिक्र करत रहे हैं, आपो मन बताओ बहुत कुछ ओकर बारे में, तो वो गाना के 2-4 लाइन हो जाती इस कावर के वो आवाज़ जो आप मन के रही से बहुत झन ला पसंद आ रही सवे। मोर संसार माँ दिल के सितार माँ, साज छेड़े से गोरी, पड़ गयो मैं प्यार माँ, तुरे इकरार माँ, बया के धार माँ, गावो में गीत प्रीत के, संगे तोरे प्यार माँ। ये गाना बन के गाए के बाद लोगन के काफ़ी प्यार मिले रही सवे, और वो मेरा छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में कुछ नवापन आए रही सवे, तो वो मेरा घर वाले बन के का कुछ रिएक्शन रही से, और ऐसे कभी कोई सीन जब आप मन हाँ गुजरत रहो कोनो मेला वो गाना का आवाज़ सुनाई दी सोई? हाँ हाँ, घर वाले तो बहुत ज़्यादा खुश होते ही हैं। बल्कि एक बार जब पहली बार मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, गाना नया नया निकला था और इतने ऐसे मिलियन व्यूज़ उसके हुए नहीं थे, फिर भी मैं एक रास्ते से गुजर रही थी अपने दोस्तों के साथ में, एक कार में एक सज्जन बैठे हुए थे, किसी का इंतज़ार कर रहे होंगे, और अचानक मैं जब गुजरी तो मोर संसार चल रहा था, और मैं खुद इतना ज़्यादा खुश हो गई, सुनिए मेरा गाना चल रहा है, मेरा गाना चल रहा है। और फिर उन्होंने भी ऐसा लुक दिया, कौन है ये लड़की, किस गाने को मेरा गाना बोल रही है, क्योंकि कौन जानता है, चेहरा तो हमारा दिखता नहीं है उसमें, है ना। मेरे दोस्त बोले बस बहन ऐसा मत किया कर, ठीक है। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है। अभी भी प्लेबैक जो होते हैं, प्लेबैक सिंगर्स या फिर कौन लिरिक्स लिख रहा है, कौन म्यूज़िक बना रहा है, उसको हम ज़्यादा जानते नहीं जब तक आपकी फेस वैल्यू या आपका फेस सामने ना रहे। फिर भी कुछ लोग होते हैं जो नाम से जानते हैं, ठीक है श्वेता महिमा दास ने ये गाने गाए हैं। लेकिन एक खास बात रही है कि आप मन हाँ गाय के साथ साथ रोजगार के क्षेत्र में तको अपन नाम बनाता हो। आप मन हाँ एक गायकी के क्षेत्र में टीचर हरो, वो शिक्षिका बने के कारणकारी से मतलब पैसा तो आप मन एमन भी कमा सकत रहे हो, लेकिन एमा काम करे कैसे ज़रूरत पड़ी साफ वाला? देखिए मेरा घर एक मध्यम वर्गीय परिवार से मैं आती हूँ और नौकरी पे ज़्यादा विश्वास करते हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी करो, उसी में सिक्योरिटी है, वही अच्छा है, ये मानना है हमारे घर में सबका। तो पढ़ाई पे ही ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी घर पे। लेकिन हाँ, मेरे माता पिता ने हमेशा मेरे संगीत के क्षेत्र में मुझे हमेशा सपोर्ट किया और आगे बढ़ाया है। लेकिन हाँ, वो ये नहीं चाहते थे कि मैं कल को उठ के बोलूँ हमें को सिंगर ही बनना है, क्योंकि उनकी भी जो चिंता है वो जायज़ है। क्योंकि आप अगर देखेंगे आज एक सिंगर को हर महीने इतना मुझे पैसा मिल जाए, मेरा ज़िंदगी कट जाए ऐशो आराम से, वो ज़रूरी नहीं है, हर किसी के साथ ऐसा हो नहीं पाता है। तो इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई करी, मैंने बिज़नेस मैनेजमेंट किया हुआ है और कुछ साल मैंने संगीत में डिप्लोमा जो किया हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं एमए कर लेती हूँ, हो सकता है मेरे काम आए। तो मैंने ऐसा सोचा और मैंने एमए किया, कुछ अच्छे नंबरों से पास हो गई प्रभु की दया से। फिर भी घर वालों का था कि कुछ नहीं करती है, घर में सोती रहती है। अब इंसान घर में तो सोएगा ना मैम, आप ही बताओ। तो ऐसा होता था, तो मैंने बोला मेरे को कोई एक ऐसी जॉब चाहिए जिसमें मैं सुबह उठ के जाऊं तो मेरे घर वालों को ये लगे चलो लड़की नौकरी कर रही है। तो सिखाना मुझे बहुत पसंद था हमेशा से, पढ़ाना, संगीत, पढ़ाई वाली चीज़ मैं नहीं हूँ, पढ़ाई वाली लड़की बिल्कुल भी। तो मैंने ये सोचा कि चलो देखते हैं किसी अच्छी जगह पर अगर मेरे को ऐसा मिल जाए
तो हाँ, वहाँ पर से फिर मैंने अप्लाई किया कुछ अच्छे स्कूलों में, और वहाँ से क्या है कि एक हर महीने एक अर्निंग हो जाती है अच्छी। बाकी तो अपना जो चल रहा है, स्ट्रगल ही चल रहा है। संगीत में जो अपना नाम बनाने की कोशिश है वो स्ट्रगल है, जिसमें वहाँ तक पहुँचने में अभी समय लगेगा थोड़ा। आज भी लड़की मतलब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के सेक्टर में पीछे माने जाते कि लड़की मन प्रोडक्शन के काम अभी तक नहीं जाने करके, लेकिन आप मन वो बात ला झूठ करके एक ठन प्रोडक्शन हाउस खुद के खोले हो। तो वो खोलना कैसे इस प्रोडक्शन हाउस का, वो चलाता हो कैसे, अपन का कुछ वहाँ काम करते हो अपन? जी, हाल ही में हमने अपना एक प्रोडक्शन हाउस चालू किया है अपने एक मित्र के साथ मिलकर के, आवेश नाग उनका नाम है, जहाँ पे हम ऑडियो प्रोडक्शन, वीडियो प्रोडक्शन, फोटोग्राफी, हम एल्बम सॉन्ग्स बनाते हैं, हम शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। और बचपन से ये मेरा सपना था कि मुझे ऐसा कुछ करना है जहाँ पर मैं अपने मर्ज़ी से अपने तरीके की चीज़ें जैसा मैं चाहती हूँ लोगों तक वो पहुँचा सकूँ। और हाँ, मुझे एक ऐसा पार्टनर मिल गया जिसके साथ मिल कर के मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ। और हम हर भाषा में काम कर रहे हैं मैम, लेकिन हाँ, हमको ये था कि हम छत्तीसगढ़ियाँ हैं और हमको छत्तीसगढ़ी को आगे बढ़ाना है अपने तरफ से, हम जितनी भी उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला गाना जो हमने बनाया अपने प्रोडक्शन हाउस से, वो एक छत्तीसगढ़ी गाना है, सुन मोर संगीरे। और उसकी कहानी भी कुछ इस तरह की है कि जो हिंदी भाषी लोग हैं, जो शहरों में हैं, जो शायद उतना ज़्यादा छत्तीसगढ़ी बोलते नहीं, सुनते नहीं, समझते नहीं, तो उसमें एक हमने कॉलेज की कहानी बताई है कि क्यों ना कॉलेज में भी इस तरीके से, शहर के कॉलेजों में के बैंड में लोग छत्तीसगढ़ी गाने को गाएं बनाएं। ऐसी कुछ हमने स्टोरी, प्यारी सी लव स्टोरी आप लोग देखिएगा। और चैनल का नाम हमने रखा है याना मीडिया CG, जो पूरा डेडिकेटेड है छत्तीसगढ़ के लिए। सपना जब सच होते तो वो बहुत खुशी होते, ना केवल हमारा, ना कि हमारे साथ जुड़े लोगन मन तक हो। तो जब वो गाना पहली आई रही से, तब कैसे होकर घर वाले मन की रिएक्शन रही से, आप मन के रिएक्शन रही से, जब लोगन मन पसंद करिस था? बहुत बहुत मज़ा आया था मैम। दरअसल हमारे लिए वो सक्सेसफुल तब हो गया जब लोगों के, हमको ऐसा है कि हमको छत्तीसगढ़ी उतनी समझ में नहीं आती, फिर भी गाने की धुन बहुत अच्छी है, बहुत आसान शब्द आपने चुने हैं और कहानी बहुत अच्छी है। और जब लोगों के ये सारा प्यार हमको इंडिया से और इंडिया के बाहर से भी कहीं कहीं से आने लगा ना, कि हम सुनते नहीं थे बट अब सुनने लग रहे हैं, तो वहाँ पर हम सफल हो गए। व्यूज़ कितने गए, कितना लोगों ने प्रमोट किया वो नहीं था, लेकिन हाँ, 4 ऐसे लोग जिन तक हम वो पहुँचाना चाहते थे कि वो लोग इस गाने को सुनने के बाद और छत्तीसगढ़ी में इंटरेस्ट लेने लगे, वहाँ हम सफल हो गए। ये बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत मेहनत लगी थी, लेकिन हाँ, रंग लाई। ये तो हुई आप मन के स्ट्रगल के बाद। और का कुछ नवा आप मन सोच के रखे हो आए वाला बेरा में करे के? बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी हैं, लेकिन फ़िलहाल एक चीज़ जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, जो आ चुका है, आप उसे देख सकते हैं याना मीडिया CG यूट्यूब चैनल पर। एक पॉडकास्ट शो, इंटरव्यू जैसे आप मेरा ले रही हैं, आपके जितनी अच्छी तो नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ, फिर भी कोशिश कर रही हूँ, जिसमें कि हमने छत्तीसगढ़ी आर्टिस्ट, कला के क्षेत्र से अलग अलग आर्टिस्ट को हम बुलाते हैं और उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनसे बहुत सारी बातें करते हैं। शो का नाम है सुघर गोट। तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न होगा कि कार्यक्रम का नाम सुघर गोट है, लेकिन आप हिंदी में बात क्यों कर रहे हैं? तो इसका भी कारण ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के कलाकार हैं, उनको जो छत्तीसगढ़ी बोलने वाली जो जनता है, उनका तो बराबर प्यार मिल रहा है, वो लोग उनको जानते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी जो हिंदी भाषी हैं और जो भारत के बाहर है और जो भारत में भी रहते हैं, वो भी जाने। तो हमने इसलिए हिंदी को माध्यम चुना, जिसके द्वारा बहुत सारे हमको मैसेजेस भी आए कि अच्छा लग रहा है देख करके, हम भी समझ पा रहे हैं और हम भी जान पा रहे हैं छत्तीसगढ़ी आर्टिस्ट के बारे में। तो हाँ, तो सुघर गोट एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम अपने आर्टिस्टों को बाहर तक पहुंचाना चाहते हैं। आए वाला बेरा में ऐसे जो कलाकार जो मन हाँ लड़की हरे और वो मन है इस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते, गायकी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते, तो अगर माता पिता पर आप मन का कुछ कहना चाहो, क्योंकि आप मन के माता पिता के तो सपोर्ट मिल गए है, और वो लड़की या लड़का पर आप मन का कुछ कहना चाहो कि कैसे मन प्रयास करे कि आप मन के जैसे मन नाम बना पाए? जी, देखिए, मेहनत करते जाइए, बहुत मेहनत की आवश्यकता है, और जो आपके लिए प्रभु ने लिखा है वो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर पूरा होगा। लेकिन हाँ, आप जो भी करते हैं, जिस चीज़ के लिए भी मेहनत करते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाता ज़रूर है। हाँ, घर वालों को मनाना बहुत कठिन है, लेकिन हाँ, जब वो कहीं ना कहीं देखते हैं कि हमारा बच्चा मेहनत कर रहा है, उसका कुछ ना कुछ परिणाम देखते हैं, तो वो भी आखिर मान जाते हैं। सबसे अच्छी बात ये है मैम आज के समय में कि सोशल मीडिया का पावर है हमारे पास में, कि आप एक
छोटे से जगह में बैठ कर के आप पूरे दुनिया तक अपने कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे प्रदेश में भी जिन्होंने ऐसा काम किया है, जिनको इंटरनेशनल लेवल पे आज के समय में लोग जान रहे हैं। तो सोशल मीडिया के थ्रू आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, लेकिन हाँ, कभी घमंड ना आने देना अपने सिर पे। गर्व होना चाहिए खुद पे, लेकिन घमंड नहीं, ये चीज़ मैं मानती हूँ। और हाँ, मेहनत करते रहिए, सीखिए, क्योंकि संगीत में, कला के क्षेत्र में सीखना कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। और आप लड़की हैं तो आप ज़रूर, आप तो ऐसी चीज़ों में आगे बढ़िए और अपने जैसी और लड़कियों को और बच्चों को सपोर्ट करिए। और मैं हमेशा खड़ी हूँ सपोर्ट करने के लिए, और हमारे जैसे कलाकार जो है और आप जैसे लोग हैं जो हमारा मैसेज पहुँचाते हैं, बंसल न्यूज़ है जो हमारा मैसेज पहुँचाते हैं जन जनता तक कि हम हैं और हम सब साथ में आगे बढ़ेंगे। कभी भी हमारे मदद की ज़रूरत पड़ती तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको जम्मू मनखे मन सुने हो कि श्वेता महिमा दास जी के का कुछ कहना है, ये वही कलाकार हरे जेकर मन के गाना ला आप मन सुनता हो अपन रेडियो एफएम में और बाकी सब जगह में, जिला आज अपन हाँ बहुत प्यार दे हो, तेकर वजह से आज हमू मन होकर मन के जो इंटरव्यू है ओला करे हैं। तो आए वाला बेरे में ऐसने ही एक नवा कलाकार मन से मैं आप मन के भेंट करा हूँ, जेमन हाँ छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति ला लेके का कुछ काम करत है, ओला लेके चर्चा करबो। तब तक बर महू ला देवा विदा। जय जोहार।